फ्रेंड्स, बेटा आप लोगों का मैथ्स का सिलेबस मैथ्स से स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आपकी जो लास्ट ईयर बुक चल रही थी 8th क्लास में ग्रोथ विद मैथमेटिक्स आपकी RS अग्रवाल, ठीक है, यही बुक आपकी इस ईयर भी चलेगी। कोई बुक चेंज नहीं हो रही है मैथ्स की। तो आपके पास जिससे भी अरेंज हो पाती है जल्दी से आप अगर नहीं परचेज़ कर रहे हैं तो नहीं कर लीजिए, या फिर किसी के पास अगर लास्ट ईयर की बुक है तो उससे आप अरेंज करके और अपना सिलेबस स्टार्ट करिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, अभी देखिए बेटा, हम लोग अपनी 8th क्लास के मैथ्स के सारे चैप्टर्स के बारे में पहले जानते हैं। अब देखिए चैप्टर्स का जो है टोटल आपके पास चैप्टर्स दिए गए हैं 17। टोटल चैप्टर कितने हैं बेटा? 17। अब 17 में फर्स्ट चैप्टर आपका है रेशनल नंबर्स, सेकेंड एक्सपोनेंट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फोर्थ चैप्टर आपका क्यूब एंड क्यूब रूट, फिफ्थ प्लेइंग विद नंबर्स, सिक्स्थ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, सेवन्थ लीनियर इक्वेशन, एट्थ प्रॉफिट एंड लॉस, 9th compound interest, 10th direct and inverse variation, 11th quadrilateral, 12th construction, 13th three-dimensional shape, 14th mensuration, 15 data handling, 16 probability और 17 ग्राफ। तो बेटा इस तरह से आपके टोटल 17 चैप्टर आपको मैथ्स में पढ़ने हैं। ठीक है, जो आपके बेटा यूनिट टेस्ट होते हैं या जो एग्ज़ाम होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? पहला एग्ज़ाम आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है, ठीक है, फिर सेकेंड यूनिट टेस्ट, उसके बाद आपका हाफ ईयरली होता है, फिर थर्ड यूनिट टेस्ट हो जाता है, फोर्थ यूनिट टेस्ट और फाइनल। तो टोटल आपके जो एग्ज़ाम होते हैं बेटा 6 एग्ज़ाम आपको अटैम्प्ट करने हैं। और आपके पास चैप्टर के टोटल कितने हैं? चैप्टर देखेंगे तो 17। तो एक डिवीज़न डिसाइड कर लेते हैं, जैसे 6 एग्ज़ाम आपको टोटल देने, ठीक है, और आपके पास चैप्टर बेटा कितने? 17। तो 3 चैप्टर हम कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में फर्स्ट 3 चैप्टर्स, फिर नेक्स्ट 3 अगले सेकेंड यूनिट टेस्ट में, फिर हाफ ईयरली में टोटल 9 चैप्टर एक साथ, ऐसे करके एक डिवीज़न करते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप दोबारा पूछना। ठीक है, तो देखिए 6 यूनिट हमको 6 एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट करने। तो पहला एग्ज़ाम हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग 3 चैप्टर हम एक यूनिट टेस्ट में चलाते चलेंगे जिसमें, ठीक है बेटा। तो हर एक यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग 3 चैप्टर डिवाइड करते हैं। कैसे समझिएगा, तो आपका यूनिट जो फर्स्ट होगा, देखिए पहले 3 चैप्टर हैं आपके रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट्स और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये तीनों चैप्टर जो बेटा हैं आपके, हम लोग ये पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में हम 3 चैप्टर कौन से आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं? रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, ये 3 चैप्टर आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्यूब एंड क्यूब रूट्स, प्लेइंग विद नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये 3 चैप्टर आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं। यूनिट बेटा कौन सा? सेकेंड। मैंने आपको बताया था फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट और फिर हाफ ईयरली आ रहा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड यूनिट टेस्ट, फोर्थ यूनिट टेस्ट और फिर आपका फाइनल एग्जाम आने वाला है। तो हम लोग फर्स्ट यूनिट टेस्ट में बेटा कौन कौन से 3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे? रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके बाद नेक्स्ट अगले सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए 3 चैप्टर नेक्स्ट कर सॉल्व कर लेते हैं। फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम पे बेटा देखिए नेक्स्ट 3 चैप्टर तो आपको ऑलरेडी कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए नेक्स्ट 3 चैप्टर में आपका लीनियर इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 3 चैप्टर तो कराई जाएंगे। लेकिन हाफ ईयरली में बेटा जो सिलेबस होगा 70% आपका, ये आपका यहाँ पहले आएगा हाफ ईयरली, ये आपका आएगा हाफ ईयरली। लेकिन जो आपका बेटा 70% सिलेबस होगा इन 3 चैप्टर से आएगा, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 से। कितना आएगा बेटा? 70%। ठीक है, बाकी का जो 30% पेपर होगा, 70% मीन्स अगर हाफ ईयरली का एग्ज़ाम पेपर आपका 100 मार्क्स का बनता है तो उसमें से 70 मार्क्स का आपका इन 3 चैप्टर से आने वाला है। और बाकी के जो आप फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट में चैप्टर कंप्लीट करके आए हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट टू कहाँ तक आपने करा होगा बेटा? 7th तक या 6th तक, सॉरी, फर्स्ट टू सिक्स्थ जो आप चैप्टर कंप्लीट करके आए होंगे, इनमें से आपका एग्ज़ाम पेपर जो हाफ ईयरली का है 30% ये तीनों चैप्टर से आने वाला है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका फिर थर्ड यूनिट टेस्ट आएगा। तो थर्ड यूनिट टेस्ट में नेक्स्ट आपके 3 चैप्टर आ जाएंगे। थर्ड यूनिट टेस्ट के जो नेक्स्ट चैप्टर हैं आपके डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन, क्वाड्रिलेटरल एंड कंस्ट्रक्शन, ये आपका किस में आने वाला है बेटा? थर्ड यूनिट टेस्ट में।
अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा, जो आप हाफ ईयरली तक कंप्लीट कर चुके हैं वो उसमें से मैं आपको थर्ड यूनिट में कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। थर्ड यूनिट में सिर्फ आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन से आएगा, क्वाड्रिलेटरल से आएगा और कंस्ट्रक्शन से। 10, 11 एंड 12th चैप्टर आपका थर्ड यूनिट में आएगा। पूरा का पूरा पेपर इन्हीं तीनों चैप्टर से आएगा। ऊपर जो आपके पढ़ के आए हैं चैप्टर्स उनमें से कुछ भी नहीं आ रहा होगा। सिर्फ हाफ ईयरली में ऐसा रहेगा कि जो 3 नए चैप्टर आपने पढ़े होंगे उनमें से 70% पेपर आ रहा होगा, और बाकी के जो स्टार्टिंग से आप 6 चैप्टर कंप्लीट करके आएंगे फर्स्ट से 6 तक, उनमें से 30% आएगा। किसमें बेटा? हाफ ईयरली एग्जाम में। थर्ड यूनिट में जो नए 3 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे 10, 11 और 12, इसी से आने वाला है और कुछ भी नया नहीं आएगा। ठीक है। अब जब आप फोर्थ यूनिट की बात करेंगे तो फोर्थ यूनिट पे आपके पास आएगा 3 डायमेंशन शेप, मेंसुरेशन और डाटा हैंडलिंग। ये 3 चैप्टर आपके बेटा किस में आ जाएंगे? 3 डायमेंशन शेप, मेंसुरेशन और डाटा हैंडलिंग, यूनिट 4। यूनिट 4th में आपका ये तीनों चैप्टर आने वाले हैं। और इसके बाद आप जब फाइनल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास सिर्फ 2 ही चैप्टर बच रहा होगा, प्रोबेबिलिटी और ग्राफ। इन दोनों चैप्टर के साथ साथ पूरा सिलेबस आपका फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला है। हाफ ईयरली तक 3 चैप्टर ये मेन होंगे क्योंकि इनसे एग्ज़ाम 70% आएगा। ऊपर के 6 चैप्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बेटा? क्योंकि इनसे सिर्फ 30% आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी 30% बहुत होता है बेटा। अब जब थर्ड यूनिट में जाएंगे हम लोग तो सिर्फ 3 चैप्टर से ही आना है थर्ड यूनिट टेस्ट, डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन, क्वाड्रिलेटरल, कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। और इसके बाद फोर्थ यूनिट में नेक्स्ट 3 चैप्टर, ऊपर से कुछ भी नहीं आएगा। फिर फोर्थ यूनिट में सिर्फ 3 चैप्टर आएंगे आपके, 3 डायमेंशन शेप, मेंसुरेशन और डाटा हैंडलिंग। इसके बाद जब आप लास्ट फाइनल एग्जाम देने आएंगे तो यही दोनों चैप्टर आपके लिए बचेंगे, प्रोबेबिलिटी एंड ग्राफ। तो इनके साथ साथ आपका पूरा का पूरा सिलेबस आएगा और इक्वल डिवीज़न के साथ आएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कोई चैप्टर 70% आ रहा है या कोई 30% आ रहा है, कंप्लीट सबसे बराबर आएगा। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। जहाँ से भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आप दोबारा से पूछ सकते हैं।